हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। आज हम क्लास 12th की अकाउंटेंसी में जो चैप्टर हमारा थर्ड एडमिशंस ऑफ ए न्यू पार्टनर, इसमें गाइस आज का टॉपिक है वो है कि मेमोरेंडम बैलेंस शीट दिया। कई बार देखिए गाइस कि अगर मिड के अंदर कोई पार्टनर फर्म के अंदर एंटर करता है तो उस अवस्था में उस पोजीशंस में बैलेंस शीट जो पिछली बैलेंस शीट्स को अगर हम बेस नहीं मानते हैं और उस पीरियड के उस टाइम अगर हमें एक्चुअल पोजीशंस देखनी होती है उन डाटाज के आधार पे, तो हमें यहाँ पे बैलेंस शीट न बना के मेमोरेंडम बैलेंस शीट की रिक्वायरमेंट होती है। इसको समझने के लिए हमने जो क्वेश्चंस लिया है वो हमारा 58 क्वेश्चंस है और इसमें 58 क्वेश्चंस के अंदर हम ये मानते हैं कि एम एंड बी जो है वन पार्टनर इन ए फर्म विद कैपिटल 1,20,000 and 1,60,000 respectively. On 1st April 2018, they added their managers are as partner for 1/4 shares in profit. और उसकी जो आर जो है वो 2 लाख रुपए इस कैपिटल के और 90,000 जो है जो उसको पेमेंट देनी थी उसको क्या है कि 90,000 रुपए फॉर 1/4 शेयर्स ऑफ गुडविल के लिए लिया जाए। ऑन दैट डेट क्रेडिटर्स जो है वो रुपीज 60,000, बैंक ओवरड्राफ्ट है रुपीज 15,000 और यहाँ पे गाइस देयर एसेट्स इसकी एम और बी की अपार्ट फ्रॉम कैश यानी कि कैश से अलग जो है इंक्लूडिंग स्टॉक जो है 10,000, डेटर है रुपीज 40,000, प्लांट एंड मशीनरी रुपीज 80,000, लैंड एंड बिल्डिंग रुपीज 2 लाख। ये पोजीशन थी 1 अप्रैल को। अब यहाँ पे बैलेंस शीट नहीं बना के दे रखी तो हमें इसके लिए मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। इट वाज एग्रीड द स्टॉक शुड बी डेप्रिशिएटेड 2,000, प्लांट एंड मशीनरी बाय 20%, रुपीज 5,000 शुड बी राइट ऑफ एज ए बैड डेट्स एंड लैंड एंड बिल्डिंग शुड बी एप्रिशिएटेड 25%। हमें यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और न्यू जो बैलेंस शीट है वो तैयार करनी है। तो देखिए गाइस, क्योंकि हमें सबसे पहले जो डाटास दिया है इसके बेस पे मेमोरेंडम ऑफ बैलेंस शीट जो है वो तैयार करनी है। तो हम इसमें देखेंगे कि स्टार्टिंग में क्रेडिटर्स जो है उसके पास कितने रुपए 60,000, उसके साथ साथ बैंक और ड्राफ्ट जो है वो दिया हुआ है हमारे पास 15,000 और इसके साथ साथ उनकी एसेट्स में जो अपार्ट फ्रॉम कैश जो है स्टॉक है वो 10,000 और इसके साथ साथ डेटर्स जो है 40,000 और प्लांट एंड मशीनरी 80,000, लैंड एंड बिल्डिंग है 2 लाख और इसमें यहाँ पे उनकी जो कैपिटल जो है वो एम की जो लगी हुई है यहाँ पे वो लगी है 1,20,000 और बी की जो है 1,60,000। अब हम क्या करेंगे कि जो इस साइड का टोटल करेंगे और जो डिफरेंस आएगा ये डिफरेंस जो है इस साइड का ये कैश माना चाहिए क्योंकि कैश को छोड़ के ये एसेट्स है। बैलेंस डिफरेंस किसका हो गया? कैश का हो गया। अब हम इसके बेस में आगे जो बोल रहा है इट वाज एग्रीड देयर स्टॉक शुड बी डेप्रिशिएटेड
तो इसके लिए हमें रिवैल्यूएशन बनाना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर क्योंकि डेप्रिशिएट हो रहा है, स्टॉक जो है डेप्रिशिएट हो रहा है, तो इसमें लॉस हो रहा है, तो लॉस को हम रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे। प्लांट एंड मशीनरी 20%, प्लांट एंड मशीनरी हमारा 80,000 का 20% है, वो 16,000 है, वो डेप्रिशिएट हो रही है। और 5,000 शुड बी इसके अंदर बैड डेट्स, तो बैड डेट्स हमारे पास कितने हैं, यानी कि 40,000 में से 5,000 रुपए जो है वो हमारे बैड डेट्स के आ जाते हैं। और लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो एप्रिशिएट और 25%, तो अगर 2 लाख का 25% निकालेंगे तो 50,000 से एप्रिशिएट मतलब इंक्रीज हो रही है, तो उसको वो हमारे वैल्यू इसमें क्या होगा, इनकम होगी। इनकम होगी तो उसको हम किस में दिखाएंगे, क्रेडिट में दिखा देंगे। अब इसका गाइस हम टोटल करेंगे तो ये 50,000 और इन सभी का टोटल है वो कितना आ गया, 23,000 टोटल आया। अब इनका जो डिफरेंस है वो हमारे पास क्या आ गया, ये प्रॉफिट हुआ, क्योंकि ये साइड ज्यादा है ये कम है, और इससे प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट जो है एम और वी की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इस क्वेश्चंस में उनका कोई रेशियो नहीं दिया हुआ, इट मींस वो इक्वल पार्टनर्स है, तो इसलिए इसको प्रॉफिट को हम क्या करें, इक्वल पर बांटेंगे। तो ये आएगा इसका इसमें 13,500 और 13,500, तो ये 27,000 हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि अब हमें क्या बनाना है, कैपिटल अकाउंट। बहुत ही इजी हो गया। कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हमारे मेमोरेंडम में जो दिया हुआ आइटम, उसके अंदर हमने देखा कैपिटल का बैलेंस कितना एम का, इसको क्रेडिट करेंगे 1,20,000, और बी का जो है वो 1,60,000, उसको हमने क्रेडिट कर दिया। अब जो रीवैल्यूएशन काउंट से जो उनका शेयर्स निकला, तो इसमें रीवैल्यूएशन काउंट का कितना है 13,500 एम और बी का निकला। अब जो आर जो है वो लेके आ रहा है किसका, जो उसकी पेमेंट का था, वो कितना ला रहा है 2 लाख रुपए कैपिटल का, तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे तो उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे कितने 2 लाख रुपए से। और 90,000 जो है 90,000 जो लेके आ रहा है किसका, गुडविल का। गुडविल जो है अब इनके यहाँ पर इक्वल पार्टनर्स हैं और 1/4 ले रहे हैं, तो इट मींस उनका सैक्रिफाइस रेशियो भी 1:1 का होगा। तो इसलिए जो 90,000 है उसको हम डिवाइड करके ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट के अंदर लेके जाएंगे, तो 45,000 एम का और 45,000 वी का हो जाएगा। अब बहुत ही इजी हो गया गाइस कि हमारे पास और कोई ट्रांजेक्शन है नहीं। हम क्या करेंगे, इसमें इनका टोटल करेंगे, तो एम का जो टोटल है 1,78,500, बी का 2,18,500 और आर का 2 लाख जो है वो आ गया। ये इनका बैलेंस सीडी हो गया। अब हम इस बेस के ऊपर क्या है कि जो बैलेंस शीट बनाएंगे, न्यू बैलेंस शीट, तो हमने देखा क्रेडिटर्स देयर नो चेंज ऑफ बैंक और ड्राफ्ट जो यहाँ पे दिया हुआ था, और तो इसलिए हमें बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो आर की पेमेंट है 2 लाख लेके आया और उसकी गुडविल जो है वो 90,000, तो 2,90,000 जो है इसका बैंक का जो बैलेंस है, इसमें से ओवरड्राफ्ट को घटा देंगे तो बैंक का बैलेंस 2,75,000 से वो आ जाएगा। तो हमने बैंक बैलेंस लेंगे यहाँ पर 2,75,000। अब गाइस की इसमें हमने देखा कि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है हमारे लिए बहुत इजी है। इस कैपिटल अकाउंट को न्यू जो हमारे पास जो कैपिटल अकाउंट बना उसको ट्रांसफर करेंगे। एम का 1,78,000, बी का क्या है 2,18,000 और आर का 2 लाख। टोटल जो है 5,97,000 इनकी कैपिटल का बैलेंस है, जिसमें हम क्रेडिटर जोड़ देंगे, ऐड करेंगे तो हमारे पास 6,57,000 है वो लायबिलिटी साइड आ जाएगी न्यू बैलेंस शीट। इसके साथ अगर हम देखें तो हमारे पास कैश जो है वो कितना यहाँ से हमने उठाया, क्योंकि जो बैलेंस है जो मेमोरेंडम बैलेंस शीट का जो बैलेंस था वो हमने ले लिया। स्टॉक है, स्टॉक हमारे पास कितना 10,000 से डेप्रिसिएशन है वो हमने लेस किया तो 8,000 सी आ गया। डेटर्स जो हमारे पास यहाँ पे कितने 40,000 दिखाए थे, डेटर में 5,000 रुपये रिवैल्यूएशन के अंदर लॉस था तो 35,000 ये हो गया। प्लांट एंड मशीनरी जो हमारे पास कितनी थी, इसमें
प्लांट एंड मशीनरी जो हमारे पास थी इसके अंदर 80,000 की, और इसमें डेप्रिसिएशन जो हमने निकाला था प्लांट एंड 16,000, तो ये टोटल हमारे पास यानी कि 64,000 हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी बच गई। और यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग है वो 2 लाख इसमें दिखाई हुई है। इंक्रीज जो हो रही है वो 50,000 रुपये हुआ था, 2,50,000 रुपये हमने लैंड एंड बिल्डिंग का दिखा दिया। और इस तरह से हमारी जो न्यू बैलेंस शीट का एसेट साइड भी हमारी कितनी आ रही है 6,70,000, इसमें 57,000। तो मेरे को उम्मीद है गाइस कि ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर हुआ होगा। इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूले। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।